अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का टॉपिक है उस पे हम इस चैप्टर की कुछ एक्टिविटीज को सोल्व करेंगे। देखते हैं कि जी वो एक्टिविटीज कैसे की जाएगी और उसके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हमने कैसे अपने पेपर पे लिखने हैं एंड कैसे हमने उनको प्रैक्टिकली कंप्यूटर के ऊपर सोल्व करना है। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सबसे पहली एक्टिविटी है इस चैप्टर की, क्रिएट अ वेब पेज हैविंग टाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, सेव द वेब पेज विद नेम pakistan.html। इट मींस दैट कि जब हम इसमें फाइल नेम की बात करेंगे, तो फाइल नेम होना चाहिए जी pakistan.html। लेकिन उस फाइल का जो टाइटल है इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, ये होना चाहिए इस तरह से कुछ। तो भाई सिंपल हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, जब हम लोग फाइल नेम लिखेंगे तो उस फाइल नेम के अंदर जब हम कंट्रोल एस का बटन प्रेस करते हैं या हम मेन्यू में से जाके फाइल के ऊपर क्लिक करके हम जब लेफ्ट साइड पे हमारे पास फाइल का बटन शो हो रहा होता है स्टूडेंट्स, मेन्यू में उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक मेन्यू शो हो जाएगा जिसमें सेव का बटन लिखा होगा। सेव के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमसे फाइल नेम पूछा जाएगा और वहां पर हमने फाइल नेम क्या देना है, pakistan.html। सी लैंग्वेज की जब भी फाइल क्रिएट की जाएगी तो उसकी एक्सटेंशन .html के साथ होनी चाहिए, सो दैट्स व्हाई pakistan.html फाइल नेम आ जाएगा। फाइल को सेव करने के बाद जब हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया आएगा तो उस टेक्स्ट एरिया में हम लोगों ने हेड के सेक्शन के अंदर, ये हमारा सपोज कर लें हेड सेक्शन है, इस हेड के सेक्शन के अंदर जो टाइटल हम लोगों ने देना है स्टूडेंट्स, वो टाइटल देना है जी इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। क्योंकि फाइल का जो टाइटल होता है बेसिकली वो हम हेड सेक्शन के अंदर रखते हैं, सो हेड के सेक्शन के अंदर आप टाइटल जो कि एक पेड टैग है उसके अंदर लिख देंगे इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, तो उसका टाइटल ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास इसके अलावा जो इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज in the file pakistan.html create a first level heading Pakistan, inside the heading write a paragraph about Pakistan। pakistan.html की ही फाइल रहेगी, ठीक है जी, फाइल pakistan.html की ही रहनी है। इस एक्टिविटी में जस्ट ये करना है हमने कि उसमें एक हेडिंग देनी है, हम लोगों ने पाकिस्तान के नाम से हेडिंग देनी है। तो भाई अगर आपने पाकिस्तान के नाम से हेडिंग देनी है तो आप कैसे देंगे जी? सबसे पहले आपका जो है वो जब बॉडी का टैग स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें ये बॉडी का टैग हम लोगों ने यहाँ पे बंद कर दिया बिकॉज दैट इज अ पेड टैग। तो यहाँ पर आ जाएगा जी आपका H1 और वहां पर आप लोग लिख देंगे पाकिस्तान का कीवर्ड, जिससे पाकिस्तान का जो कीवर्ड है वो हमेशा जो है वो बुलंद और बोल्ड और आप कह सकते हैं कि बड़े साइज में नजर आएगा और इंशाल्लाह ये नजर आता रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सपोज वेब पेज का लेआउट है तो पाकिस्तान का जो वर्ड है इस तरह से वो कैपिटलाइज करके तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इस तरह से कैपिटल भी इसको कर दिया जाता है हेडिंग के जरिए से। वैसे अगर हेडिंग टैग में रखेंगे तो ये कैपिटलाइज करके आपको इस तरह से बड़े साइज में शो करवा दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट उसने बोला कि जी नीचे पैराग्राफ में एक पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा सा खूबसूरत सा आर्टिकल लिखें एंड देन उसको क्लोज कर ले। तो वो जो भी आर्टिकल स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे वो इस तरह से नीचे हमें शो हो जाएगा। तो ये थी जी हमारी एक्टिविटी नंबर 2। इसके बाद जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर है जी इन द फाइल pakistan.html क्रिएट अ लिस्ट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड इन ईच प्रोविंस मेक अ लिस्ट ऑफ लीस्ट 5 सिटीज। यानी कि ये हमने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का काम करना है। तो जब हम लोगों ने ये कर लिया, सपोज हमने हेडिंग दे दी, अब वो कहता है जी पहले तो लिस्ट बनाए, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाए जिसमें पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस हो। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं इस तरह से, उसको यहां बंद कर देते हैं पहले। फिर इसके अंदर हम लोगों ने लिस्ट बनाई, उसकी एक वैल्यू यहां पर आ जाएगी। फिर इसी लिस्ट के अंदर इसके खत्म होने से पहले हम कर लेते हैं, इसके खत्म होने से पहले हम इस लिस्ट को यहां पर बंद कर लेते हैं। मैं एक प्रोविंस के लिए कोड करूंगा स्टूडेंट, आप उसको फिर इंप्लीमेंट कर लीजिएगा बाकी के प्रोविंसेस के ऊपर। तो भाई आपका जो लिस्ट का है सबसे पहला है जी, सपोज कर ले हम बात कर लेते हैं प्रोविंसेस पंजाब की। तो पंजाब के जो सिटीज हैं आप वो शो करवाने हैं, तो आपने इसके अंदर का डाटा देना है, ठीक है जी। जब आपने अंदर का डाटा देना है तो उसके लिए DT का टैग यूज करेंगे और सिटीज नेम आप लोगों ने लिखने शुरू कर देने हैं। जैसे कि आपका जो है वो कर सकते हैं, सॉरी ये DD होगा ना, डिस्क्रिप्शन होगी, डाटा डिस्क्रिप्शन होगी, सो दैट्स व्हाई DD का टैग यूज करेंगे। और यहां पर आप लोगों ने लिख दिया जी लाहौर, इस टैग को आपने बंद कर दिया DD वाले को। फिर आपने लिखा DD में आपने लिख दिया जी सपोज कर लें इस्लामाबाद,
इसको बंद कर दिया, एंड सो ऑन, जितने आप चाहे 5 सिटीज लिखनी है तो वो लिखें। देन लिस्ट का टैग क्लोज होगा, उसके बाद फिर एक नई लिस्ट आएगी, ये सॉरी बंद कर दिया आपने, एक लिस्ट फिर आएगी, यहां पर नया प्रोविंस नेम आएगा, उसके बाद फिर डीडी के टैग्स आएंगे और उसके बाद फिर ये लिस्ट को बंद कर दिया जाएगा। इसका स्टूडेंट्स ये पैटर्न होगा इस कोड को करने का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है जी, इन द फाइल पाकिस्तान सेट द बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन एंड सेट द फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर टू राइट। अगर हम ये सारे फॉलो कर देते तो हम तो एक अच्छी खासी वेबसाइट रेडी कर लेंगे। तो अब उसने बोला है कि जी इसी फाइल के अंदर जो आपने फाइल रेडी की है pakistan.html, इसके अंदर बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी बॉडी और यहां पर आ जाएगा कलर, सॉरी इसके लिए आ जाएगा हमारे पास क्योंकि ये है बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन एंड सेट द फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर टू व्हाइट। अगर आपने इस तरह करना हो तो उसके लिए फिर बीजी कलर होगा, ठीक है जी, बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर। स्टूडेंट्स जो भी कलर नेम है आपका, ग्रीन है तो ग्रीन कर दें या ग्रीन का कोड पेस्ट कर दें, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दें और टेक्स्ट कर दें आप जिस कलर में टेक्स्ट चाह रहे हो। टेक्स्ट आपको बोला गया है जी आपने करना है किस कलर में, फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर टू व्हाइट, तो बस ठीक है टेक्स्ट यहां पर कर देंगे व्हाइट। ले जी, ये आपने एट्रीब्यूट अप्लाई कर दिए बॉडी के टैग के अंदर, बाद में आपका सारे टैग्स वगैरह आएंगे एंड देन आप बॉडी के टैग को जब बंद करोगे और रन करके उसको चलाओगे तो आपको बैकग्राउंड कलर ग्रीन नजर आएगा एंड फोरग्राउंड पे आपको जो भी टेक्स्ट नजर आएगा स्टूडेंट्स वो व्हाइट कलर में नजर आएगा इस तरह से। उसके बाद है जी हमारे पास इसी फाइल के अंदर हाइपरलिंक बनाए जी, जिसमें विकिपीडिया द आर्टिकल कैन बी फाउंड एट यूआरएल। तो स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने आर्टिकल रेडी करना है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर जिस आर्टिकल के ऊपर भी आप पहुंचाना चाहते हो, तो भाई हम लोग हाइपरलिंक का जो टैग है वो जरा रिवाइज कर लेते हैं कि हाइपरलिंक का टैग कैसे होगा जी। जिस भी लिंक आप ऊपर भेजना चाहते हो उस लिंक को पहले तो हम कॉपी कर लेंगे, यूआरएल को सिंपल कॉपी कर लिया तो समझ लीजिए काम हो गया आपका। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग यूज किया जाएगा, href के अंदर वो लिंक आएगा कॉपी पेस्ट करके जो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, जिसके ऊपर हम लोगों ने लेकर जाना है, शिफ्ट करना है। और आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान एट विकिपीडिया, और उसके अंदर हेडिंग आपकी मर्जी की हो जाएगी, यानी कि हेडिंग आप यहां पर लिख लेंगी पाकिस्तान डिटेल्स। सपोज कर ले ये आर्टिकल कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो आप लोगों ने यहां पर इसको एंकर टैग को बंद कर दिया, तो ये आपका हाइपरलिंक रेडी हो गया। जब कोई बंदा जब जैसे ही पाकिस्तान डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेगा तो फौरन से उसको शिफ्ट करवा दिया जाएगा इस लिंक के ऊपर, सिंपल। लास्ट एक्टिविटी है जी स्टूडेंट्स आपकी, जिसके अंदर आप लोगों ने ये एक लिस्ट आपको दिखाई गई है जो आप लोगों ने रेडी करनी है, जिसमें प्रोविंसेस हैं, जिसमें सिटी है, जिसमें पॉपुलेशन है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर भी चुके हुए हैं अपने टॉपिक के अंदर, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर बनाना चाहें तो सबसे पहले जो है वो प्रोविंसेस की लिस्ट के अंदर जैसे हम लोगों ने अभी रेडी किया था, क्योंकि ये तो बेसिकली टेबल के जरिए से बनेगा। जब टेबल के जरिए से बनेगा स्टूडेंट्स तो सबसे पहले आप लोग टेबल का ही टैग लगाओगे, टेबल का टैग लगाएं, उसको पहले बंद करें लाजमी तौर पे, वो नहीं भूलना आप लोगों ने, चाहे उससे कोई गलती हो या ना हो, लेकिन आपने टेबल पहले बंद कर देना है। उसके अंदर फिर हमारे पास जी है कुछ 3 टाइप्स की रोज हैं, तो हम लोग जो है वो रो का टेबल रो के अंदर कुछ हमारे पास वैल्यू आएंगी। टेबल रो के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स 3 तरह की वैल्यू है और वो टेबल हेडिंग के तौर पे आ रही है, ठीक है जी। तो टेबल हेडिंग TH, उसमें एक वैल्यू है, फिर टेबल हेडिंग बंद हो जाएगा, फिर उसमें एक और हेडिंग आएगी, फिर वो बंद हो जाएगा, एंड फिर एक टेबल हेडिंग आएगी और वो भी क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, ये हेडिंग्स कौन कौन सी है? वेरी सिंपल, कि ये जो आपको प्रोविंस, सिटी और पॉपुलेशन की हेडिंग नजर आ रही है, प्रोविंस, सिटी और पॉपुलेशन एक ही टेबल रो के अंदर उनको अरेंज कर दिया जाएगा, सिंपल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रो शुरू होगी जिसके अंदर हमने जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है, यानी कि प्रोविंसेस की वैल्यू साथ साथ अटेम्प्ट करते जाएंगे और साथ साथ आप लोग करते जाओगे क्वेटा सिटीज के नेम की। तो आप लोग क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंगली, यानी कि नेक्स्ट रो में होगी वो भी टेबल रो, लेकिन उसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो टेबल डाटा के तौर पे आएगी। टेबल डाटा जो भी आप लोगों ने देना है टेबल डाटा दे देंगे। उसके बाद फिर एक टेबल डाटा में पहले में आप प्रोविंस लिख देंगे और अगले वाले में आप सिटी नेम लिख देंगे। एंड नेक्स्ट टेबल डाटा जो है आप लोगों ने बनाना तो है लेकिन उसको खाली छोड़ देना है, एंड यही सीक्वेंस हमारा एट द एंड तक चलता रहेगा। पॉपुलेशन का टेबल खाली होता रहेगा, बाकी के टेबल आप लोग वैल्यू फिल करते रहेंगे, इसको खाली छोड़ते रहेंगे, लेकिन उसकी जगह पे टैग बना देंगे तो वो हिस्सा रिजर्व हो जाएगा, किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।